हाय गाइस। तो ये आज का वीडियो कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है फ़िलहाल। मैं कल से अपलोड करना स्टार्ट करूँगी आई थिंक फिर से सक्सेस स्टोरी। बट ये जो वीडियो है ना, इसका लिंक मैं उन सभी लोगों को भेजूँगी जो कमेंट्स में बार बार पूछते क्या मेरी ये विश पूरी होगी, क्या वो विश पूरी होगी, वगैरह वगैरह क्योंकि ना कमेंट में, वो भी हर एक कमेंट में डिटेल में समझाना मैं चाहती हूँ, समझाना ठीक है, और मैं करती भी हूँ, लेकिन वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है उसमें बहुत टाइम जाता है, बहुत एनर्जी लगती है एंड ऑल दैट। और फिर मैं चाहती हूँ कि मतलब थोड़ा क्वालिटी अच्छे से समझाओ आपको, राइट। तो इसलिए मैं फिर ये लिंक भेजूँगी, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट है कि ये विश मैनिफेस्ट होगी क्या मेरी, वो विश मैनिफेस्ट होगी, मल्टीपल विशेस मैनिफेस्ट होगी कि नहीं, या फिर रोबोटिकली अफर्म कैसे करते हैं, फोकस्ड अफर्मिंग क्या होता है, कौन सी टेक्निक यूज़ करूँ, ये सारी चीज़ें आई जस्ट कवर ब्रीफली। और मैं आपको ये लिंक भेजूँगी, सो एंड तक वीडियो को सुनना ताकि आपको समझ में आए कि आप इतने सारे सवाल इसलिए पूछते हो क्योंकि आपको लॉ ऑफ अजम्पशन या रोबोटिक अफर्म करना या माइंड रिप्रोग्राम के बारे में उतना आइडिया नहीं है या उतनी समझ नहीं है। शायद आप नए हो, मैं भी नहीं थी एट वन पॉइंट सो आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपको क्लियरली समझा देगा। तो प्लीज़ एंड तक सुनना। मुझे पता है ये लॉन्ग इंट्रो है, लेकिन आई थिंक कहना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप पूछ रहे हो कि मेरी ये विश पूरी होगी क्या, वो विश पूरी होगी क्या, समझ लो पैसों को लेकर, रेसिपी को लेकर, स्किन कलर को लेकर भी आया था मुझे सवाल। चाहे आपको काला होना है, आपको गोरा होना है, जो भी है, ठीक है, या आपको पीला होना है, ऑरेंज होना है, आई डोंट केयर, ओके, एज लॉन्ग एज ये हेल्दी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके, जस्ट टेलिंग। या 3P को हटाना है, चाहे वो कोई भी हो, आई डोंट वॉन्ट टू नो, मुझे नहीं जानना है। सबसे पहले बार बार अपनी पुरानी स्टोरी को बताना बंद करो, मुझे या दूसरे लोगों को नहीं जानना है, क्योंकि हमें अपने दिमाग में नहीं चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका नाम आई डोंट नो वैशाली है, ये दिमाग में है तो बोला कि वैशाली के लाइफ में ना ये सब चल रहा है, ये सब टेंशन है, वो सब मुझे नहीं जानना है, हमें नहीं जानना है। मुझे पता है आप समझाते इसीलिए हो ताकि मैं समझ सकूँ उस सिचुएशन को और मैं आपको सही एफर्मेशन दे सकूँ या फिर सही एडवाइस दे सकूँ, है ना। मुझे पता है मैंने भी वैसी चीज़ें की है, लेकिन इट डज़ नॉट हेल्प यू, ठीक है, इट डज़ नॉट हेल्प यू। क्योंकि आप बार बार समझ लो 10 लोगों को पूछते हो, देखो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है। आप क्या कर रहे हो, आप बार बार अपनी पुरानी स्टोरी को रिपीट कर रहे हो, ठीक है, बार बार वही चीज़ 10 लोगों को बता रहे हो। तो आपका माइंड रीप्रोग्राम नहीं हो रहा, आपके माइंड में वही बात बैठी है कि हाँ मैं विक्टिम हूँ और मेरी लाइफ में ये सब बुरा चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि आप बार बार वो बोल रहे हो और हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें अपनी रियलिटी को बदलने की कोशिश करना है। मैं भी रिएक्ट करती हूँ अपनी 3D में, ठीक है, मैं मतलब आई ऑल्सो रिएक्ट टू माई 3D, आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ आप लोगों से। इसीलिए जब आप सवाल वगैरह पूछते हो मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी इससे ज़्यादा डर लगता था, पैनिक होता था। सो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो बार बार सब लोगों को अपनी पुरानी स्टोरी बताकर फिर पूछना कि क्या मेरी ये विश पूरी होगी, क्या मैं इस प्रॉब्लम से निकल पाऊँगी लॉ ऑफ अजम्पशन की मदद से, वगैरह वगैरह, ये सब बंद करो। सबसे पहले लॉ ऑफ अजम्पशन को समझो या रोबोटिक अफर्मिंग्स को समझो, माइंड रीप्रोग्रामिंग को समझो, जितना आप समझ सकते हो पहले वो करो, ठीक है। और इस ऑडियो में मैं वो कोशिश करूँगी, शायद ये ऑडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि एक बार आपको ये समझ में आया ना तो आप ये सवाल नहीं पूछोगे क्या मेरी ये विश पूरी होगी, नहीं होगी, ठीक है। एंजाइटी आपको आ सकती है, देखो ये हमारी लाइफ है, ये एक जर्नी है, हम सीख रहे हैं लॉ ऑफ अजम्पशन वगैरह। हमारी जो पुरानी सोच, वो सारी चीज़ें वो बीच बीच में आती रहेगी, इसीलिए माइंड रिप्रोग्रामिंग से हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। हम खुद को पूरी तरीके से, मतलब कुछ लोग करते हैं वो पूरी तरीके से ही बदल जाते हैं, कुछ लोगों को पूरी तरीके से बदलने में टाइम भी लग जाता है। बट मैं जज नहीं करने वाली हूँ कि आप एकदम फटक से बदलोगे, आपको टाइम लगेगा। आप खुद को भी जज मत करो, एकदम ऑप्टिमिस्टिक हो के ये ऑप्टिमिज्म वाला सोच रखना अच्छा है आई थिंक, कि नहीं हो जाएगा सो एनीवेज।
तो लिख लो। सबसे पहला पॉइंट है कि बार बार अपनी पुरानी स्टोरी को बताया मत करो 10 लोगों को, चाहे वो अपने दोस्तों को हो। एक बार बोलना हो मन की शांति के लिए बोल दो, अपने एसपी से झगड़ा करना हो कर लो, ठीक है। मैं बस बोल रही हूँ, मतलब वो जो मन में वो जो भी खुजली है ना वो सब निकाल के मतलब कर लो, ठीक है। ऑफकोर्स मारपीट नहीं है, वो मैं कभी नहीं सपोर्ट करने वाली हूँ, हाथ नहीं उठाना है किसी पे, यू नो, डोंट। लेकिन उसके अलावा जो भी करना हो ना कर लो, ठीक है। किसी को हार्म मत करना, बस दैट्स इट। सारी भड़ास निकालना है मन से, डू इट, ठीक है। मतलब ताकि बाद में ऐसा वो मची नहीं, बिकॉज आप कोई गलती करोगे उसके बाद आपको एहसास होगा गलती का, कितनी ही बार करोगे, गलती कर करके बाद में रियलाइज़ हो जाता है कि यार मैं गलत कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ। फिर कॉन्शियस माइंड बोला हाँ मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि आप गलत कर रहे हो। एट वन पॉइंट यू विल स्टॉप, या आप नेगेटिव हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर नहीं करोगे ये सारी चीज़ें तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ख़त्म कर लो एंड फिर स्टार्ट विथ रीप्रोग्रामिंग योर माइंड, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था कि बार बार अपनी पुरानी स्टोरी मत रिपीट करो। अब दूसरी चीज़ कि लॉ या माइंड रीप्रोग्रामिंग को समझो, ताकि आप खुद के सवालों का जवाब आपको खुद पता हो, ताकि आपको 10 लोगों को पूछने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ सवाल ऑब्वियसली हमारे मन में हमेशा रहेगी, पूरी लाइफ हमें सीखनी ही है चीज़ें, नई नई चीज़ें वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक कम से कम समझ में आना चाहिए। अब समझ लो आपका मन कर रहा है पूछने का कि क्या ये विश पूरी होगी, क्या वो विश पूरी होगी, क्या ये विश, तो द जवाब इज़ यस, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पूछूंगी कि जवाब देने से भी पहले कि क्या आप सच में चाहते हो कि वो विश पूरी हो आपकी। ये मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारा मन नहीं करता, हम कंफ्यूज होते हैं, या फिर हम उतनी इच्छा नहीं होती है। ऐसे शायद आप भी नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में ऐसी कुछ डिज़ायर्स है जो आप सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो, और कुछ ऐसी विश होती है जो मतलब कोई और चाहता है आपके लिए, तो इसलिए आप कर रहे हो। दोनों केसेस में येस यू कैन मैनिफेस्ट, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। उसको हम बोलते कॉन्शियस कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना, है ना। जैसे कि समझ लो आपको दिल से पैसा चाहिए, आपको दिल से, या नहीं समझ लो कि आपको दिल से एसपी चाहिए, ठीक है, आपको दिल से एक रिलेशनशिप चाहिए, तो आप एकदम आप मतलब किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, आप दिल से बस अफर्म करे जा रहे हो, एकदम आपको वो प्रोसेस ही एफर्टलेस लग रही है कि मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा एसपी बहुत प्यार करता है, तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है। लेकिन समझ लो कोई आपको बोल रहा है कि पैसा मैनिफेस्ट करो या जॉब मैनिफेस्ट करो, और फिर आपको लग रहा है कि यार जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए मन नहीं करा लेकिन करना पड़ रहा है वगैरह वगैरह, राइट। तो शायद अभी आपको मन ना हो इस वक्त, लेकिन फिर भी अगर आप एफर्म करोगे तो वो विश भी पूरी होनी ही है। लेकिन आपको वो कॉन्शियस थोड़ा एफर्ट लेना होगा, थोड़ा सा एफर्म करना, अपनी सोच बदलना। समझ लो कि आपको हमेशा जॉब को लेकर नेगेटिव ही सोच आती है, यार मुझे जॉब नहीं मिलने वाली है, ये वो वगैरह, तो उस वक्त ना आपको ऐसे खुद को बदलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये हम सबको सीखना चाहिए कि नहीं, ना मिल जाएगा, ना मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी मुझे, नहीं कुछ नहीं होगा। मतलब जस्ट वो सोच को पलटना है कि वो नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव बनाना है कि नहीं हो जाएगा। उससे क्या होता है कि इवेंचुअली आप नोटिस करोगे आपको नए आइडियाज़ आ रहे हैं, या आपको आइडियाज़ आ रहे हैं मुझे इस साइड में अप्लाई करना चाहिए, मुझे इस इंसान से बात करना चाहिए जॉब के लिए, तो आपको ऐसे नए नए आइडियाज़ आएंगे। तो ऐसे वर्क करती है मैनिफेस्टेशन, एटलीस्ट मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से मैंने वो नोटिस किया है, चाहे वो किसी भी टॉपिक को लेकर। फिर एसपी को लेकर तो आप चाहते ही होना, तो वो तो और जल्दी होगा, राइट। मतलब कौन सी भी जल्दी पूरी होगी वो आपके हाथ में है, ऑब्वियसली वो आपकी एजम्पशंस पे बेस्ड है। अगर किसी विश को लेकर आपका रेजिस्टेंस यानी नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लेना होगा उसको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। लेकिन कुछ लोग एक दिन में भी कर सकते हैं, उनका रेजिस्टेंस एक दिन में भी चला जा सकता है एक्चुअली। तो आप अगर हम दूसरों को पूछोगे, चाहे वो मुझसे या फिर कमेंट में किसी और से पूछोगे क्या मेरी ये विश पूरी होगी, बहुत जल्दी पूरी होगी, वो आपको पता होगा। हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती। मैं कहूँगी कोई टैरो रीडर भी एक्यूरेट भविष्यवाणी नहीं कर सकता है आपके लिए, क्योंकि मैं मानती हूँ अभी कि
हमारी किस्मत हम खुद लिखते हैं, है ना। अच्छा बुरा हमारी सोच या हमारे कर्म से, करेक्ट, हमारे एक्शन से या हमारी सोच से हम लिखते हैं। कोई अगर टैरो रीडर मेरे को बोले कि तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, ये मैनिफेस्ट नहीं ही होगा, मैं नहीं करने वाली विश्वास। अगर मुझे वो मैनिफेस्ट करना है ना, तो वो इंसान कुछ भी बोल ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं मानना है वो बात। वैसे ही जब आप टैरो रीडिंग वगैरह सुनते हो ना, अगर वहाँ पर कोई कुछ बुरा बोले आपको, जस्ट इग्नोर। या फिर नॉट जस्ट टैरो, कोई अगर आपने करवा रखा है वो टैरो रीडिंग या वो जो भी है, कोई इवन क्या बोलते हैं, पुजारी वगैरह आपको बोलते हैं नहीं आपके भाग में ये सब चीज़ें नहीं है, डोंट बिलीव इट। आपको चाहिए ना, यू वांट इट, यू गेट इट। ओके, आपको चाहिए तो मैनिफेस्ट करो, हो जाएगा। भाड़ में जाए किसने क्या बोला नहीं बोला। आई एम साउंडिंग रूड, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो एटीट्यूड रखो कि नहीं, अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे चाहिए, कोई कुछ भी बोल ले। अगर समझ लो आपकी विश सुन के मैंने भी, अगर आप मुझे अपनी पुरानी स्टोरी बता रहे हो, मत बताओ, ठीक है, सबसे पहले। लेकिन समझ लो आप बता रहे हो और मैं बोलूँ कि नहीं ये विश तो इम्पॉसिबल है, ये आप पूरा नहीं कर सकते हो। ओके, मेरी बात भी मत मानो, सच में मेरी बात भी मत मानो। आप कॉन्फिडेंट हो ना कि आपकी वो विश पूरी होगी, तो कर लो पूरी, एफर्म करो उस चीज़ के लिए, चाहे वो कुछ भी हो। ओके, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी एक एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ। शायद कुछ चीज़ें मेरे बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट हो सकती है, कुछ चीज़ें आपके लिए ठीक हो सकती है, लेकिन मेरे बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट हो सकती है, मेरे कल्चर के वजह से, या मैं जहाँ पर पली बड़ी हूँ उस सोच की वजह से अलग हो सकती है, बट अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं मना करूँ तो मेरी बात मत मानो। फिर आपको जो सही लगे आप वो करो। अगर आप पूछ रहे हो क्या मेरी ये विश पूरी हो सकती है, देन येस, इफ़ यू विश फॉर इट, अगर आप सच में दिल से चाहते हो या नहीं भी चाहते हो, बट आप एफर्म कर रहे हो उस चीज़ के, इवेंचुअली आप नई अजम्पशन क्रिएट करवा सकते हो अपने मन में, नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में, करवा सकते हो आप वो एफर्म वगैरह करके, तो फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है, क्योंकि आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट हाँ, मैं एक चीज़ के अगेंस्ट हूँ, अगर आप किसी को चोट पहुँचाने के बारे में सोचोगे, हर्ट करने का, खून करने का, या आई एम नॉट सपोर्टिंग ऑल दैट, कुछ भी हो जाए, मैं वो एक चीज़ है जो मैं स्ट्रांगली अगेंस्ट हूँ, वो मेरे मॉरल एथिक्स के टोटली अगेंस्ट है। तो इफ़ यू वांट कि मैं आपको हेल्प करूँ कि कोई मर जाए वगैरह, आई एम नॉट गोइंग टू, ठीक है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ये मैनिफेस्टेशन वगैरह से मैं चाहती हूँ कि हम सब अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ अच्छी बनाए, चाहे हमारी मन में किसी और को लेकर भी खुन्नस हो तो फिर हम क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ से चला जाए, दैट्स इट। बट मैं उस इंसान का बुरा नहीं चाहती हूँ कि मतलब ये इंसान, इसको ये हो जाए वो हो जाए, मैं नहीं प्रमोट करना चाहती हूँ ये। और मैं खुद को भी, चाहे जितना भी गुस्सा है मुझे, आई डू नॉट वांट दैट कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ, किसी और का बुरा, लाइक इन अ बैड वे। उनको अपनी लाइफ जीना, मुझे अगर किसी से प्रॉब्लम है, मैं विश करूँगी ये लोग मेरे लाइफ से निकल जाए, मुझे कभी इनकी शक्ल ना देखनी पड़े, तो दैट्स इट। बट आई नो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, राइट। बट हाँ, 10 लोग आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ भी बोला, आपको करना वो टेक्निक है, वो चीज़ है, माइंड रिप्रोग्रामिंग कर ले जो आपको अच्छा लगे। मैं अपनी सोच में अपने ओपिनियंस बताऊंगी, बट ज़रूरी नहीं है कि आप वही एग्जैक्टली करो। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो करो वैसा, ठीक है। बस मैं आपको समझा रही हूँ कि आप जो चाहते हो लाइफ में वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, दैट्स द बॉटम लाइन, ठीक है। जो आप चाहते हो, आपकी जो भी विश हो, यू कैन मैनिफेस्ट इट विद द हेल्प ऑफ रीप्रोग्रामिंग योर माइंड। कुछ चीज़ों में टाइम लग सकती है, वो भी मेरी असम्पशन है, या आपकी असम्पशन होगी, वो भी बदली जा सकती है, जो अभी मैंने बोला कि कुछ चीज़ों में टाइम लग सकती है, कुछ वही चीज़ों में शायद 1 घंटे में हो जाए, यू नेवर नो। ऐसे मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ी है, या मैंने भी खुद चीज़ें मैनिफेस्ट की है जो मुझे इम्पॉसिबल लगी, सो इन शॉर्ट कि अगर आपके मन में ऐसे सवाल है कि क्या ये विश पूरी होगी, क्या वो विश पूरी होगी, क्या ये विश, आई डोंट केयर क्या विश है आपकी, अगर आप चाहते हो तो यस पूरी होगी।
इवन इफ़ यू थिंक इट्स इम्पॉसिबल, ट्राई करके देख लो, एक्सपेरिमेंट इट, यू नो। आप बताओ, बी द फर्स्ट वन। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई सक्सेस स्टोरी नहीं सुनी, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ कि ऐसे एक दो विश जो मेरे थे वो काफ़ी यूनिक से थे, यू नो। जो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो किसी और के लाइफ में नहीं चल रहे थे। मैं सक्सेस स्टोरीज़ ढूंढ कर भी मुझे नहीं मिल रही थी वो सक्सेस स्टोरीज़। सो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं मैनिफेस्ट करूँगी, आई विल बी द फर्स्ट सक्सेस स्टोरी ऑन दिस टॉपिक, एंड आई डिड। उसमें से कुछ एक आध विश आपके साथ शेयर की थी मैंने, और कुछ मैंने आपके साथ शेयर नहीं की बिकॉज इट्स वेरी 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 पर्सनल। सो या मे बी फ्यूचर में कभी करूँगी शेयर, यू नो। सो अगर आप सवाल पूछ रहे हो कि क्या मेरी ये विश पूरी होगी, क्या मेरी वो विश पूरी होगी, मैं आपको पूछूंगी कि क्या आप उस विश को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यू नो। चाहे वो एफर्मिंग से हो, विजुअलाइजिंग से हो, सैट से हो, जो भी आपकी फेवरेट टेक्निक हो। आर यू विलिंग टू कॉन्शियसली मैनिफेस्ट इट? कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना मीन्स मैटर को अपने हाथ में लेकर अपनी सोच बदलना, कि नहीं, मुझे अपनी सोच बदलना है, यू नो। जब जब मुझे नेगेटिव सोच आती है, या तो मैं विजुअलाइज करूँगी पॉजिटिव आउटकम, या फिर मैं पॉजिटिव लाइक यू नो एफर्मेशंस बोलूँगी। अगर आप मेरे मन में ऐसे सोच आए कि नहीं मैं गरीब हूँ, तो मैं वो उस सोच को बदलूँगी फटक से, या कोशिश करती रहूँगी बदलने की कि नहीं मैं अमीर हूँ, नहीं मैं अमीर हूँ, नहीं मैं अमीर हूँ, यू नो। सो मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो? क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कॉन्शियसली इस विश को लेकर? द आंसर इज़ यस, तो यस, तो आपकी विश पूरी होगी, यू नो। आई नो मैं कुछ ज़्यादा यू नो बोलती हूँ, इट्स लाइक माई फिलर। और मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आपको कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना है कि नहीं वगैरह वगैरह, इट्स बिकॉज ये समझ लो कि आपकी ऐसे कोई आपकी लाइफ में ना ऐसे कुछ प्रॉब्लम चल रही है किसी और चीज़ को लेकर। समझ लो कोई आपको कह रहा है कि यार तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें मैनिफेस्ट करना चाहिए एसपी, तुम एसपी क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम क्यों जॉब के पीछे पड़े हो, या फिर उल्टा अगर कोई बोल दे, तो आपकी मर्ज़ी, यू नो। आपको जो अभी मैनिफेस्ट करना है वो करो, आपकी प्रायोरिटी जो है। मतलब समझ लो आपको एसपी भी चाहिए लाइफ में, लेकिन अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, तो बाद में मैनिफेस्ट कर लो, मत सुनो उनकी बातें। डू वॉट यू थिंक इज़ राइट, राइट। तो अगर आपका प्रायोरिटी है अभी पैसा मैनिफेस्ट करना, जॉब मैनिफेस्ट करना, तो वो करो पहले। तो फर्स्ट डिसाइड व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। लेकिन अगर आपको सब कुछ एक साथ मैनिफेस्ट करना है तो यू कैन यूज़ ब्लैंकेट एफर्मेशन। किसी और को बोलने मत दो कि तुम्हारी लाइफ में तो तुम्हारी लव लाइफ ही ख़राब है, पहले उसको तो मैनिफेस्ट कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको अपनी लव लाइफ मैनिफेस्ट करनी है अभी तो करो, नहीं करना है तो चलेगा, बाद में कर लेना। या फिर अगर आपको सब कुछ साथ में एफर्म करना है, मतलब मैनिफेस्ट करना है, तो यूज़ ब्लैंकेट एफर्मेशन, जैसे एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट। बट अगर आप चाहते हो तो ठीक है, ये मुझे ऐड करना था। सो अब आप अगर पूछोगे कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, अभी अभी एक सेकंड पहले मैंने आपको बताया, अपनी सोच बदलने से या विजुअलाइज करने से पॉजिटिव आउटकम, वो एक तरीका है। दूसरा जो टेक्निक मैं इंस्पायर्ड हुई हूँ सैमी इनग्राम के वीडियोस से, वो है रोबोटिक एफर्मेशंस या फोकस्ड एफर्मिंग। ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने रियलाइज़ किया मैं सबसे ज़्यादा यही दो टेक्निक्स फॉलो करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ रोबोटिकली एफर्म कैसे करते हैं और फोकस्ड एफर्मिंग कैसे करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। ज़्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं, बट मैं आपको अभी बताती हूँ फटक से। एंड इन दोनों टेक्निक से या फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक से आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो, या फिर सैट्स से, जो भी आपकी फेवरेट टेक्निक है। बेसिकली माइंड रीप्रोग्रामिंग करना क्या होता है, अपनी पुरानी सोच को निकाल कर बदलना विथ न्यू सोच, अपनी पुरानी सोच को तोड़ना, अपने पुराने अजम्पशंस को तोड़ना। अजम्पशन मतलब सोच, वो तोड़कर नया बैठाना, जो आप चाहते हो वो बैठाना। समझ लो आपका पुराना अजम्पशन है कि नहीं मैं प्यार में अनलकी हूँ, उसको तोड़ के बोलना कि नहीं मैं प्यार में बहुत लकी हूँ, यू नो। या पुराना अजम्पशन कि मैं गरीब हूँ, नहीं, उस अजम्पशन को, उस सोच को तोड़कर बोलना कि नहीं मैं बहुत अमीर हूँ। उसको बोलते हैं माइंड को अपने हिसाब से रीप्रोग्राम करना, यू नो। आई एम टॉकिंग थ्रू मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ रोबोटिक
एफर्मिंग क्या होता है, तो रोबोटिकली एफर्म करना मतलब रोबोट जैसा एफर्म करना। समझ लो कि आप कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप कुकिंग कर रहे हो, या फिर आप बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, या ड्राइंग कर रहे हो, पता नहीं, या कलरिंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, जिसमें आपको शायद ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला रहता है। तो उस वक्त एफर्म करना कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आई एम अ मनी मैग्नेट, 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 ऐसे बिना सोचे समझे, या समझ लो आप रो रहे हो, आप डिप्रेस्ड हो, आप नेगेटिव हो, आप सैड हो, या आप बहुत खुश हो, आप बहुत हंस रहे हो, या फिर आप मतलब मूवी देख रहे हो, या मतलब ऐसे कोई भी काम, या इवन सैड हो, डिप्रेस्ड हो, नेगेटिव हो, उस वक्त भी आप रोबोटिकली फॉर्म कर सकते हो बिना फीलिंग के। एंड यस, बिना फीलिंग के भी वो विश पूरी होगी, क्योंकि आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो। इवेंचुअली थोड़ी टाइम बाद या कुछ दिनों बाद आपको फ़ील होगा एक पावर, आपको फ़ील होगा कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, या आपको फ़ील होगा कि आपकी एफर्मेशन सच हो रही है या सच है, आपको ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस अलग से फ़ील होगा। सो आई एम अ मनी मैग्नेट आज आपको झूठ लग सकता है, जब आप एफर्म कर रहे हो अभी, तब आपको नेगेटिव लग सकता है, तब आपको झूठ लग सकती है ये एफर्मेशन आपकी, लेकिन फिर भी करते रहो। आप रो रहे हो, आपके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन आप एफर्म कर रहे हो, करते रहो एफर्म, वो पूरी होगी ही। क्यों आप क्या कर रहे हो? फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर रीप्रोग्रामिंग योर माइंड, राइट? सो कीप एफर्मिंग, कीप एफर्मिंग, कीप एफर्मिंग। सो बिना सोचे समझे, या सोचे समझे, या फीलिंग के साथ, या बिना फीलिंग के साथ, कोई भी चलता है, या फिर रोबोट जैसा पूरी तरीके से आप एफर्म कर रहे हो, एफर्म कर रहे हो, एफर्म कर रहे हो, बिना हिसाब रख के। आप गिन नहीं रहे हो कि मैं इतनी बार एफर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप जस्ट एफर्म करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, उसको बोलते हैं रोबोटिकली एफर्म करना। अब फोकस्ड एफर्मिंग क्या है, ये भी मैंने वो सैमिन ग्रैम या फिर फ्लॉसी, सैमिन ग्राम की एक कोच है, उनको भी मैं देखने लगी अभी आजकल मुझे वो पहले, मैं उनकी वीडियोस उतना देखती नहीं थी, मन नहीं करता था भाई, अचानक से मेरा मन कर गया लाइक हर टू। सो उन्होंने बोला था फोकस्ड एफर्मिंग क्या होता है। सो फोकस्ड एफर्मिंग इज़ जस्ट कि जब हम वो टैली काउंटर लेते हैं, और हम एक एफर्म करते हैं और एक दबाते हैं, वो जो मैंने एक ऐप भी शेयर किया था आपके साथ, कि आप जितनी बार एफर्म करोगे उतनी बार दबाओगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बार एफर्म करी, राइट? तो उसको बोलते हैं फोकस के साथ एफर्म करना। मतलब आप फोकस के साथ सोच कर, लाइक हाँ, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, उसमें भी फीलिंग्स की उतनी ज़रूरत है नहीं, बट आप बस, आपका फोकस यहाँ पर है, आप कुछ और नहीं कर रहे हो, कोई और काम नहीं कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं फोकस्ड एफर्मिंग। सी, इट्स द सेम थिंग। फोकस्ड एफर्मिंग में क्या है कि आपको टाइम निकाल के रखना पड़ता है, चाहे आपके पास 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा एक जगह पे बैठ के, या चलते फिरते हुए, बस मतलब एफर्म करे जाना और कोई काम नहीं कर रहे हो, उसको बोलते हैं फोकस्ड एफर्मिंग करना। रोबोटिक एफर्मिंग कभी भी कर सकते हो, ओके, कोई भी काम करते करते। सब समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई थिंक ये वीडियो अभी 22 मिनट का होने वाला है। आई होप कि आपके जो सवाल है वो क्लियर हो गए होंगे, या फिर एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना और मैं आपका जवाब दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस ऑडियो को पूरी तरीके से सुनो। आई होप आपने एंड तक सुना। इफ़ यू डिड, वेरी नाइस, वेरी गुड, आपके लिए 100 आउट ऑफ 100 एंड क्योंकि आप ये समझ गए हो तो आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने लगोगे। एंड समझ लो आप आलसी हो या आलसी हो गए वगैरह वगैरह, इट्स ओके। कब तक आलसी बने फिरोगे? कभी ना कभी आपका दिमाग, बॉडी थक जाएगा, बोले कितना और, चलो अब लाइफ चेंज करना है। कभी ना कभी आपका माइंड, बॉडी, सोल ये बोलेगा ही बोलेगा। सो इट्स ओके। मतलब डोंट बीट योर सेल्फ अप टू मच। शुरू में स्टार्ट ईजी, ज़्यादा फोर्स मत करो खुद को, लेकिन अगर कर सकते हो डिसिप्लिन में लाने के लिए तो करो। नहीं कर सकते हो तो बुरा मत फील करो, जस्ट लेट योर सेल्फ बी। अगर आपको लाइफ झटका वगैरह दे तो आपको शायद समझ में आ जाए, इट्स ओके, बट इवेंचुअली आपको करना ही करना है। तो आई होप दिस ऑडियो हेल्प्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई होप कल मैं सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी, मे बी हिमानी की, क्योंकि ओप्स नाम नहीं बताना था। इट्स ओके, मुझे नहीं पता उन्होंने अलाउ किया कि नहीं नाम शेयर करना, बट इट्स ओके, मैं शायद किसी और का अपलोड करूँगी। बट मैं सक्सेस स्टोरीज़
ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसे तो 100 हिमानीज़ होते हैं दुनिया में, एक थोड़ी ना है। सो या ओके, चलो अब मैं रखती हूँ। यस, बाय, टाटा।